The sum of three consecutive odd integers is 231. तीन एक के बाद एक odd integers, उनका सम हमें 231 दिया है. What is the largest integer? तो उन तीनों इंटीजर में से जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर है वो हमें बता देना है. तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि कुछ हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं आई जो हमारा है वो हम स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर मान लेते हैं. स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर हम मान लेते हैं, ठीक है. और अगर मैं बोलूँ कि ठीक इसके जस्ट बाद वाला ऑड इंटीजर क्या होगा वो हम कैसे पहचानेंगे. तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर होता से हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं 3. अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके जस्ट बाद वाला आगे वाला कौन सा इंटीजर ऑड इंटीजर आएगा यहाँ पे, तो 3 के बाद आता है 4, लेकिन वो ऑड इंटीजर नहीं है. उसके बाद आता है 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 5, तो वो 3 के बाद वाला 3 के कंजिक्यूटिव अगला ऑड इंटीजर होगा. वैसे अगर मैं इसके बाद जाऊँ तो 6 नहीं होगा 7 हो जाएगा, फिर 8 नहीं होगा 9 हो जाएगा, फिर 10 नहीं होगा 11 हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे ये कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आपस में चलते जाएंगे. यहाँ था, इसमें मैं 2 और जोड़ देता हूँ तो 5 आ जाएगा, इसमें मैं 2 और जोड़ देता हूँ तो 7 आ जाएगा, इसमें मैं 2 और जोड़ देता हूँ तो 9 आ जाएगा, और ऐसे करते करते ये चलता जाएगा. तो अगर अब मैं इस 3 की जगह ये आई में मान लेता हूँ कि मान लीजिए कुछ आई होता है ये, तो इसमें मैंने क्या ऐसा किया कि मैं अगले इंटीजर पे पहुँच गया, तो इसमें मैंने 2 और जोड़ दिया. तो जैसे ही मैं इसमें 2 और जोड़ूंगा +2, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी i+2, तो वो मुझे अगला ऑड इंटीजर दे देगा. तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे i+2 जो है वो मेरा नेक्स्ट कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर होगा, ठीक है. इसके बाद क्योंकि हमको टोटल 3 लेना है, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का सम है, तो इसके बाद क्या आएगा. तो अगर हमको इसके बाद जाना है तो हमने क्या किया था, इसमें फिर 2 और ऐड कर दिया था. यानी अगर मैं इसमें और 2 ऐड करूं तो मेरे पास हो जाएगा i+2 और 2 4, i+4. तो जो i+4 है वो मेरा हो जाएगा नेक्स्ट कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो जैसे जैसे हम इसमें नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ये इंटीजर बड़ा होता जा रहा है. तो वो देख के हम बता सकते हैं कि ये जो यहाँ पे है i+4 ये हमारा सबसे बड़ा ऑड इंटीजर होगा इन तीनों में से, और हमको उसी की वैल्यू बतानी है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि वो लार्जेस्ट ऑड इंटीजर क्या है. तो चलिए बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज कर लें और इसे एक बार खुद से कोशिश करें कि भाई देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर. तो आई थिंक आपने कुछ दिमाग लगाया होगा इस पे. हमें क्या दिया हुआ है, हमें बस दिया हुआ है कि अब इन तीनों का जो सम है ये प्लस ये इन तीनों का टोटल सम हमें 231 दिया हुआ है. तो चलिए इस बात को यहाँ लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा i प्लस दूसरा i+2, फिर तीसरा i+4. इन तीनों का टोटल सम हमें दिया हुआ है 231. तो चलिए ये हो जाएगा i प्लस i यानी कि 3 टाइम्स i प्लस 2 और 4 होता है 6. इसकी वैल्यू है 231. अब अगर मैं दोनों साइड 6 सब्ट्रैक्ट करूं तो -6, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये तो आपको पता ही है, ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे. तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स i इक्वल टू 231 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो ये हो जाएगा 225 के बराबर. अब यहाँ पे 3 टाइम्स i, उसकी वैल्यू है 225. तो अब मुझे यहाँ से i की वैल्यू बतानी है. तो मैं काम करता हूँ, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देता हूँ बाई 3. ऊपर नीचे जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 टाइम्स i हो जाएगा सिर्फ i इक्वल टू ऊपर और नीचे यहाँ भी चलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं. तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 7 21 और 1 आ जाएगा रिमाइंडर और 5 कैरी हो जाएगा नीचे, और 3 5 15 होता है 75. तो यहाँ से ये आ जाएगा 75 के बराबर. यानी यहाँ जो ये i की वैल्यू है वो है 75. अब कई बार मुझसे ये गलती हो जाती थी कि मैं हमारा आंसर यहीं पे छोड़ देता था. मुझे लगता था कि हाँ i आ गया, मेरा आंसर 75 आ गया, ये मेरा आंसर है.
लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें लार्जेस्ट इंटीजर यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि मेरा आंसर 75 नहीं है, हमें इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बतानी है। तो अगर ये 75 है, इसमें मैं 2 और जोड़ देता हूँ तो अगला मुझे इंटीजर मिल जाएगा, ऑड इंटीजर, वो हो जाएगा 77। इसमें मैं 2 और जोड़ दूंगा तो मुझे अगला ऑड इंटीजर मिल जाएगा, यानी कि 79, और ये 79 मेरा आंसर हो जाएगा।